मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम विटसन है। ये यहाँ एक अलास्का के होटल रूम में छुपा है क्योंकि इसे मोरेटी नाम का एक क्रिमिनल मारना चाहता है। ये अपने रूम में बैठकर चिकन नूडल्स बना रहा होता है। तभी दो पुलिस वाले आकर इसे धर दबोचते हैं। उनके साथ एक खूबसूरत लेडी ऑफिसर भी होती है जिसका नाम मेडोलिन हैरिस है। ये लोग इसे न्यूयॉर्क से ट्रैक करके यहाँ पहुंचे हैं। एक्चुअली विंसन पहले मोरेटी के साथ ही काम करता था। मोरेटी को अब हिरासत में ले लिया गया है और विंसन एकमात्र ऐसा विटनेस है जो उसे जेल की हवा खिला सकता है। विंसन कहता है मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, क्या हम कोई डील कर सकते हैं। मेडोलिन उसे मोरेटी के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है और विंसन मान जाता है, लेकिन इसके बदले वो एक शर्त रखता है। वो कहता है मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी चाहिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि मोरेटी के खिलाफ गवाही देने के बाद विंसन का बचना बहुत ही मुश्किल है। मेडोलिन अपने सीनियर्स को कॉल करके इस डील के बारे में बताती है। पूरी बात करने के बाद वो विंसन के सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मान जाती है। आगे हमें एक पुराना प्राइवेट प्लेन दिखाया जाता है। इसी में मेडोलिन विंसन को अलास्का से न्यूयॉर्क लेकर जाने वाली है। वो उसके हाथ बांधकर उसे सीट पर बिठाती है और सेफ्टी बेल्ट भी लगा देती है क्योंकि विंसन एक शातिर इंसान है और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वो अपने ऑफिस के किसी ऑफिसर कैरोलिन को कॉल करती है जो कि उसकी दोस्त भी है और उसी की मेहरबानी से मेडोलिन को एक बार फिर से फील्ड में जाने का काम मिला है। इससे पहले मेडोलिन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसे डिमोशन करके ऑफिस में बिठा दिया गया था। इस घटना के बारे में हमें आगे पता चलेगा। इस प्लेन में सिर्फ 3 लोग जाने वाले हैं। ये दोनों बैठकर उस तीसरे इंसान पायलट का इंतजार करते हैं। कुछ देर में पायलट भी वहां पहुंचता है और वो इंट्रोडक्शन में अपना नाम डेरिल बूथ बताता है। डेरिल पीछे विंसन को बंधा हुआ देख धीरे से कहता है इससे पहले मैंने कभी किसी भगोड़े के साथ यात्रा नहीं की है। विंसन कहता है मैं कोई भगोड़ा नहीं, गवर्नमेंट विटनेस हूँ, समझा। डेरिल अच्छा ठीक है कह के बात को टाल देता है। अब ये लोग उड़ान भरते हैं और अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके प्लेन का जीपीएस काम करना बंद कर देता है। मेडोलिन कहती है अब क्या होगा, हम अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे। डेरिल कहता है डोंट वरी, मैं इस रूट से आता जाता रहता हूँ, मुझे ये रास्ता अच्छे से पता है। फिर वो अपनी वॉच देखता है और कहता है अब से 75 मिनट्स में हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इधर पीछे बेटा विंसन बोर होने लगता है क्योंकि प्लेन में किसी को बिना हेडफोन के एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती और उसके हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वो हेडफोन भी नहीं लगा पाता। वो डेरिल की मिमिक्री करके अपना टाइम पास करता है। कुछ दूर जाने के बाद उनके प्लेन से एक बर्ड आके टकराती है जिससे पूरा प्लेन हिल जाता है। मेडोलिन डर जाती है। डेरिल उन दोनों को शांत करता है। वो कहता है डोंट वरी, हम लोग सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा होता रहता है। लेकिन प्लेन के हिलने से विंसन के पैरों में एक पेपर आके गिरता है। वो उसे अपनी तरफ खींचकर देखता है तो ये उसी पायलट डेरिल बूथ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनका पायलट उन डॉक्यूमेंट्स में लगी फोटो वाला नहीं होता, मतलब कि ये कोई बहरूपिया है जो डेरिल बूथ बन के आ गया है। वो मेडोलिन को आवाज लगाता है। वो उसे सच्चाई बताना चाहता है पर मेडोलिन को कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए वो अपने स्लीव्स पर लगे बटन को मुंह से खींचकर अलग करता है। फिर उसे उस लेडी ऑफिसर की तरफ फेंकता है। ऑफिसर पीछे घूमकर देखती है। वो विंसन से पूछती है क्या हुआ, लेकिन विमान में लगे मिरर में डेरिल भी उसे देख रहा होता है, इसलिए विंसन उसे खुलकर कुछ बता नहीं पाता। वो बीमारी का बहाना करके इशारों में उसे नीचे पड़े डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए कहता है पर मेडोलिन उसकी बातें नहीं समझ पाती। डेरिल मेडोलिन से पूछता है क्या हुआ उसे। मेडोलिन कहती है वो बीमार है, शायद उसे वोमिटिंग हो रही है। डेरिल पीछे घूमकर विंसन को उल्टी करने के लिए एक थैली देता है और तभी मेडोलिन उसके शर्ट पर लगे खून को देखती है। अब मेडोलिन को भी डेरिल पे डाउट होने लगता है। जब वो घूमकर विंसन का डरा सहमा सा चेहरा देखती है तो उसका डाउट यकीन में बदल जाता है। वो डेरिल से कहती है फ्लाइंग ऑफिस में मेरी बात कराओ, मुझे कुछ कंफर्म करना है, ये एक प्रोटोकॉल है। डेरिल रेडियो से अपने ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। डेरिल कहता है शायद यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ देर बाद ट्राई करेंगे। मेडोलिन कहती है जहां तक मुझे पता है तुम्हारी फ्लाइंग कम्युनिटी का ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट। डेरिल कहता है हाँ सही कहा। वो कहती है फिर तो तुम उसे जानते होंगे जो पायलट मुझे यहाँ लास्ट वीक लेकर आया था, उसका नाम कुछ जानी कोवस्की था। डेरिल कहता है हाँ कोवस्की, वो एक अच्छा आदमी है, मैं उसे जानता हूँ, हम लोग एक बार साथ में घूमने भी गए थे। मेडोलिन कहती है सही कहा, लेकिन वो एक आदमी नहीं औरत है। मेडोलिन को समझ आ जाता है कि ये डेरिल नहीं कोई हिटमैन है। वो जल्दी से अपनी गन निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन तभी विंसन जोर से चिल्लाता है कि शूट मत करना, इसकी हमें जरूरत है, ये मर गया तो हमें लैंड कौन कराएगा, हम भी इसके साथ मारे जाएंगे। और इसी का फायदा उठाकर वो हिटमैन मेडोलिन पे भारी पड़ता है। वो उसे मार मार के बेहोश कर देता है। हिटमैन विंसन से कहता है तुमने मोरेटी के साथ धोखा किया, अब वो तुम्हें मारना चाहता है। विंसन कहता है मैंने अभी तक मोरेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। हिटमैन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन फ्यूचर में तो बता सकते हो, इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। विंसन उसे पैसों का लालच भी देता है। वो कहता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मोरेटी से भी पैसे ले लेना और उसे कह देना मैंने तुम्हारा काम कर दिया। हिटमैन कहता है फिर इस पुलिस ऑफिसर का क्या होगा। वो कहता है मोरेटी कई ऑफिसर को $25,000 पर ईयर देता
देता है, एक ऑफिसर कोल्ड्रिच जिसको मैंने कई बार पैसे भेजे हैं, उसी तरह मेडोलिन को भी पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देंगे। हिटमैन कहता है मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ, आज तुम्हें मरना ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस पुलिस वाले को देखता हूँ। वो मेडोलिन के पास जाकर एक स्ट्रिप से उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेडोलिन अपनी पॉकेट से टेजर निकालकर उसे सौंप मारती है, जिससे हिटमैन बेहोश हो जाता है। एक्चुअली मेडोलिन बेहोशी का नाटक कर रही थी, वो बस मौके की तलाश में थी और मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। अब ये दोनों मिलकर उस हिटमैन को बांध देते हैं और रेडियो पे हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी किसी से बात भी होती है, लेकिन बीच में ही नेटवर्क चला जाता है और इनका जीपीएस भी बंद पड़ा होता है, जिसके कारण इन्हें अपनी लोकेशन का भी पता नहीं होता। तभी मेडोलिन को याद आता है कि उसके पास तो सैटेलाइट फोन है जिसमें मोबाइल टावर्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो फोन निकालकर जल्दी से कैरोलिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और कांटेक्ट होते ही उसे सारी बात बताती है। कैरोलिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही किसी हेल्प का इंतजाम करती हूँ। इतने में वो हिटमैन भी होश में आ गया होता है। मेडोलिन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम लोग आज विंसन को शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता, वो बस इधर उधर की बातें करता है। मेडोलिन को शक होने लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी है जिसने एक खबर लीक की है, शायद हमारी टीम से कोई मोरिटी से मिला हुआ है। इतने में उसके सैटेलाइट फोन पर किसी का कॉल आता है। ये एक पायलट होता है जिसका नाम हसन है। वो मेडोलिन को प्लेन उड़ाने के लिए गाइड करता है। वो प्लेन की सारी सेटिंग सेट करवा के कहता है अब मैं कॉल कट कर देता हूँ, इससे तुम्हारे फोन की बैटरी बची रहेगी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना। कुछ देर में कैरोलिन का कॉल आता है और वो बताती है कि कितनी बेरहमी से उस हिटमैन ने डेरिल बूथ को मार डाला था। तभी उनके प्लेन के सामने एक माउंटेन आता है। जल्दी से कुछ नहीं किया तो प्लेन माउंटेन से टकरा जाएगा। मेडोलिन जल्दी से कॉल कट करके स्टीयरिंग को ऊपर करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। हिटमैन पीछे से चिल्लाता है। वो ऑटो पायलट ऑफ करने के लिए कहता है। मेडोलिन ऑटो पायलट ऑफ करके प्लेन को ऊपर करती है। वो प्लेन को माउंटेन से तो बचा लेती है, लेकिन वो लोग एक बर्फ के ढेर से टकरा जाते हैं। फिर भी वो लोग बच जाते हैं और प्लेन को कोई नुकसान नहीं होता। इस घटना के दौरान सीट के नीचे पड़ा एक चाकू खिसक कर उस हिटमैन के पास चला जाता है, जिसे वो छुपा लेता है। अब वो विंसन को उकसाने लगता है। वो कहता है ये लेडी तुम्हें भी मरवा देगी, जैसे इसने अपने लास्ट विटनेस को जिंदा जला दिया था। मेडोलिन को इस बात पे गुस्सा आता है। वो हिटमैन के पास जाकर उसे मारने लगती है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता इसके बारे में, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और बड़ी होशियारी से मेडोलिन का चश्मा चुरा लेता है। मेडोलिन वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। हिटमैन उस चश्मे की एक डंडी निकालकर अपने हाथों की रस्सी को काटने लगता है। इधर विंसन को मेडोलिन पे शक होने लगता है। वो उसे उस लास्ट विटनेस के बारे में पूछता है। तब मेडोलिन उसे बताती है कि 2 साल पहले मुझे एक मारिया नाम की विटनेस को सेफ रखना था, लेकिन एक दिन वो बाथरूम में अकेले नहाने की जिद कर रही थी और मैंने उसे जाने दिया। तभी खिड़की से उसके बॉयफ्रेंड ने बाथरूम में मोली फेंक दिया और वहाँ पर आग लग गई। मारिया के हाथ बाथटब से बंधे हुए थे, इसलिए वो खुद को बचा भी नहीं पाई। वो बेचारी चंदा जल के मर गई। तब मेरा डिमोशन करके मुझे ऑफिस डेस्क की जॉब पर बिठा दिया गया और अब जाकर मैं फिर से फील्ड में आ पाई हूँ। तभी फिर से कैरोलिन का कॉल आता है। मेडोलिन उसे कहती है कि मुझे लगता है हमारी टीम में कोई मोरिटी से मिला हुआ है, क्योंकि ये हिटमैन मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानता है। कैरोलिन जवाब में कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो डेस्टिनेशन पे मैं मेरी पर्सनल टीम भेज देती हूँ, पर तुम ये बात किसी से मत कहना। अब मेडोलिन को कैरोलिन पे ही शक होने लगता है। वो कुछ देर सोचती है और फिर डायरेक्टर कोल्ड्रिच से कांटेक्ट करके सारी बात बताती है। वो कहती है कैरोलिन ही गद्दार है, उसी को पता थी ये सारी बातें जो हिटमैन ने मुझे बताई। कोल्ड्रिच कहता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, अब मैं संभाल लूंगा। मेडोलिन और विंसन दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि अब सब उनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी मेडोलिन को याद आता कि जब वो बेहोशी का नाटक कर रही थी तब उसने विंसन से किसी कोल्ड्रिच को $25,000 देने की बात सुनी थी और वो विंसन से इसके बारे में कंफर्म करती है और जल्दी से कैरोलिन को कॉल करके बताती है कि असली गद्दार कोल्ड्रिच है। वो कैरोलिन से उस पे शक करने के लिए माफी मांगती है। कैरोलिन भी उसे माफ कर देती है। अब ये लोग अपने नीचे एक बोट को देखते हैं और पायलट हसन से कांटेक्ट करते हैं। हसन बोट का नाम पूछकर बोट कंपनी में कॉल करके इनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। इसी बीच हिटमैन अपने हाथ खोलने में कामयाब हो गया था। वो जल्दी से मेडोलिन पे हमला करता है और चाकू से विंसन को 2 बार मारता है। मेडोलिन फ्लेयर गन निकालकर हिटमैन पे गोली चलाती है और फिर वहां पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर से मार मार के उसे फिर से बेहोश कर देती है। इधर विंसन की हालत बहुत ही खराब होती है। मेडोलिन उसका फर्स्ट एड करती है, फिर हसन की मदद से प्लेन की स्पीड को दुगनी करती है ताकि वो 5 से 7 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। फाइनली वो लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। हसन मेडोलिन को लैंड करने के लिए गाइड करता है, लेकिन तभी वो हिटमैन फिर से उठ के मेडोलिन पे हमला कर देता है। इस बार मेडोलिन एक पल की भी देरी किए बिना उसे गोली मार देती है। इसकी वजह से इनके प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। ये लोग डर जाते हैं। हसन कहता है डोंट वरी, लैंडिंग के लिए इंजन का कोई काम नहीं होता, तुम बस लैंडिंग पे फोकस करो। मेडोलिन जैसे तैसे करके प्लेन को लैंड करा देती है। डॉक्टर्स आकर विंसन को एम्बुलेंस की तरफ लेकर जाते हैं और मेडोलिन जैसे ही उतरती है तभी वो अपने सामने हसन को देखती है। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसे हसन के पीछे से एक किलर एम्बुलेंस की तरफ जाते दिखाई देता है। वो भाग कर एम्बुलेंस
एम्बुलेंस के पास पहुंचती है और जैसे ही उसका गेट खोलती है तो अंदर वो किलर विंसन का दम घोटकर उसे मार रहा होता है। मेडोलिन उस किलर को गोली मारकर विंसन की जान बचाती है। तभी उसी किलर के फोन पे किसी का कॉल आता है। ये वो ही डायरेक्टर कोल्ड्रीज होता है। मेडोलिन कहती है अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मोरिटी के साथ अब तुम भी जेल की हवा खाने वाले हो, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।